Assalamu alaikum. My name is Fariha Faisal, your host for Bank Islami Dialogue. I welcome you to an exciting new episode, and we have Ashfaq Ahmed. आज हम अशफाक साहब से जानेंगे कि डिजिटल बैंकिंग किस तरह एम्प्लॉई एक्सपीरियंस, कस्टमर एक्सपीरियंस को एनहांस करता है, एंड हाउ कैन इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी शेप अप any organization or Islamic financing. So welcome Ashfaq Saab. Thank you for joining us here today. First of all, congratulations on the launch of एक. सर आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि एक है क्या और ये अपने कस्टमर्स को किस तरह से बेनिफिट करेगा. थैंक यू फरिया, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर टुडे. जी, एक पाकिस्तान का पहला इस्लामिक डिजिटल बैंकिंग एक्सपीरियंस है जिसमें हमारा मकसद इस्लामिक बैंकिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है यूज़र्स को. अच्छा, ये एक एंड टू एंड इस्लामिक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें कस्टमर्स अपने अकाउंट्स ओपन कर सकते हैं, फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बिल पेमेंट्स कर सकते हैं, किबला फाइंडर्स इसके अंदर है और इस तरह के बहुत सारे और ऐसे फीचर्स हैं जो नॉर्मल बैंकिंग के लिए ज़रूरत होती है किसी भी यूज़र को. सो वो तमाम फीचर्स इसके अंदर अवेलेबल हैं. So basically what I understand is that it enhances customer experience through digitization. यस, बिल्कुल, आपने बहुत राइटली पॉइंट आउट किया. दैट्स एक्चुअली कन्वीनियंस और हम सीमलेस एक्चुअली एक्सपीरियंस देना चाह रहे हैं अपने कस्टमर्स को विद शरिया कंप्लाइंट्स असूलों के मुताबिक. That's wonderful. So अशफाक साहब ये बताइएगा कि एक में ऐसे क्या फीचर्स मौजूद हैं जो उसको बाकी डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म से दे डिफरेंट या मुनफरिद करार देते हैं. देखें, सबसे पहले तो मैंने आपसे जैसे बताया ये एंड टू एंड एक्चुअली सोल्यूशन है जिसमें कस्टमर अपना अकाउंट भी डिजिटली ओपन कर सकते हैं और शरिया कंप्लाइंट ओपन कर सकता है. Right. तो पाकिस्तान में इस तरह का एंड टू एंड सोल्यूशन पहली दफ़ा ये इंट्रोड्यूस किया गया है. बाकी तमाम प्लेटफॉर्म्स के अंदर ऐसे मौजूद हैं प्लेटफॉर्म जिसमें ऑनबोर्डिंग हो सकती है, कस्टमर सर्विस अलग से है, बट यहाँ कस्टमर सर्विसिंग एंड ऑनबोर्डिंग तमाम के तमाम फीचर्स वो एक ही ऐप के अंदर अवेलेबल है. Excellent, excellent. So, sir, if we talk about digital banks, particularly unbanked population, आप क्या समझते हैं कि क्या challenges फेस होते हैं इस्लामिक बैंक्स को या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन और द डिजिटल जर्नी. एक्चुअली देखिए, डिजिटल जर्नी ये तमाम बैंक्स आजकल जब आफ्टर कोविड आपने देखा होगा कि डिजिटल का काफ़ी Yeah. एक्चुअली इस पे काम हुआ और तमाम ही बैंक्स ने पाकिस्तान के अंदर और बाहर दुनिया में इस पे बहुत ज़्यादा काम किया. बिल्कुल. तो डिजिटल कोई भी बैंक हो, चाहे इस्लामिक बैंक हो या कन्वेंशनल बैंक्स हों, इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो एक्चुअली किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए ज़रूरी होती है वो होता है रोबस्ट सिस्टम. सो रोबस्ट सिस्टम इम्प्लीमेंट करना वो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो हमने बैंक इस्लामी के अंदर और एक के ऊपर हमने किया ये है कि एक्चुअली पूरा एक कंप्लीट एंड टू एंड एक सिस्टम इम्प्लीमेंट किया है जिसमें तमाम की तमाम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड तमाम फीचर्स अवेलेबल हैं. लाइक एक कस्टमर अगर ऑन बोर्ड होता है तो ऑन बोर्ड होने के लिए उसको बहुत सारे ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं या बहुत सारे ऐसी कंप्लाइंसेस हैं जो हमें एक्चुअली पहले मैनुअल करने होते थे. ओवर द काउंटर के ऊपर कस्टमर आता था, हम उसे साइन कराते थे. साइन कराते के साथ ही बेसिकली पूरा एक जर्नी हम उनके साथ लेके चलते थे और 2 से 3 दिन उनको तकरीबन अकाउंट के साथ किसी भी कन्वेंशनल और इस्लामिक बैंकिंग के अंदर उनको ओवर द काउंटर्स लगते थे. तो यहाँ पर हमने किया ये है कि कोई भी एक्चुअली कस्टमर आकर इस ऐप के अंदर लॉगिन करे और तमाम के तमाम जितने भी फीचर्स हैं वो सारे के सारे फीचर्स वो डिजिटली परफॉर्म करे. तो सर थोड़ा सा ये व्यूअर्स को बताइएगा कि जो बैंक इस्लामी की अपनी ऐप है, एक डिजिटल ऐप है, एंड नाउ विद द लॉन्च ऑफ दिस एक, हाउ आर दे बोथ डिफरेंट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर्स. फरिया, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज आपको एक्चुअली जो एक ही ऐप है उसके अंदर आपको डिजिटल ऑनबोर्डिंग भी मिलेगी. यानी कि कस्टमर अपना अकाउंट ऑनलाइन ऑनलाइन खोल सकता है, कस्टमर ऑनलाइन खोलकर और उसको सर्विस कर सकते हैं. यानी कि जो आपकी फंड ट्रांसफ़र है, बिल पेमेंट है, मोबाइल टॉपअप आपने करने हैं या और जो फीचर्स अवेलेबल हैं वो सारे के सारे ओपनिंग से लेकर एंड सर्विसिंग वाला पार्ट भी इसी के अंदर एक के अंदर अवेलेबल है.
सिमिलरली जब बैंक इस्लामी के अंदर जो हमारे पास फीचर्स अवेलेबल हैं, वो फीचर सिर्फ सर्विसिंग के हैं। अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको स्टिल काउंटर पे जाना पड़ेगा, वहाँ से अकाउंट खोलना पड़ेगा, या और हमारा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ से आप अकाउंट खोलें। इन और उसके पर्सन। बाद एक्चुअली जो सर्विसिंग वाला पार्ट है, जहाँ आपने फंड ट्रांसफ़र करना है, आपने एक्चुअली कोई बिल पेमेंट करने हैं, या आपने और कोई किसी किस्म की ट्रांज़ैक्शंस करनी है, वो सारी ट्रांज़ैक्शंस वहाँ से होगी। राइट सर। सो अशफाक साहब, बहुत दफ़ा इस तरह के कॉन्वर्सेशंस में सुनने में आता है कि इस्लामिक बैंकिंग्स को जनरली लोग बड़ा बैकवर्ड या पुराने ज़माने का समझते हैं, और विद द टेक्नोलॉजी कमिंग इन, इनोवेशन, डिजिटाइजेशन, सो उनको ऐसा लगता है कि शायद ये कोई फॉरवर्ड लुकिंग बैंक नहीं है, ये शरिया कंप्लाइंट हैं, पुराने वक्तों के हैं। अ, आपकी इस बारे में क्या व्यूज़ हैं? और क्या इस्लामिक बैंक्स और कन्वेंशनल बैंक का ये एक डिफरेंस वाक़ई ऐसा है या नहीं है? फरिया, ये शायद पहले कभी ये बड़ा कॉमन था कि जब आप इस्लामिक बैंकिंग कहा करते थे, और मैं भी जब बाहर से बैठ के ये देखा करता था, तो मेरा ख़्याल भी यही होता था कि ये वो उसी तरह से कन्वेंशनल बैंकिंग होगी, कुछ थोड़ा-सा वही कंज़र्वेटिव माइंडसेट होगा या उस तरह से चलेगा। बट इस्लामिक बैंकिंग, आप सरप्राइज़ होंगे कि इस्लामिक बैंकिंग और कन्वेंशनल बैंकिंग के अंदर टेक्नोलॉजी जो है उसमें कोई फ़र्क नहीं है। हमने तमाम वो, बल्कि मैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको बताऊँगा जो एक्चुअली बैंक इस्लामी जिसमें फर्स्ट इन दी एक्चुअली इंडस्ट्री रहा। जैसे पाकिस्तान के अंदर वन टच सिस्टम, पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा बैंक, जो बैंक जिसमें आपको ना कोई कार्ड की ज़रूरत है, ना आपको किसी चेक बुक की ज़रूरत है, ना आपको किसी भी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप मेरी ब्रांच में जाएँ, जाकर अपना अंगूठा लगाएँ, एंड यू विल गेट द मनी, एंड व्हाटएवर ट्रांज़ैक्शन दैट यू वांट टू डू, वो आप वहाँ पे पाकिस्तान में और किसी बैंक में इस तरह से आपको अवेलेबल नहीं होंगे ये वाला फीचर। इसके अलावा आप मेरे एटीएम पे जाएँ, एटीएम पे जाकर आप बेसिकली ट्रांज़ैक्शन करें, आप एटीएम के ऊपर थंब इम्प्रेशन अपना लगाएँ, एंड आप अपने पैसे ले जाएँ। इसी तरह से हमने पाकिस्तान का पहला सीसीडीएम लॉन्च किया। सीसीडीएम इज़ चेक एनकैशमेंट। अब आप ये देखें कि आप अपना चेक लेके गए, चाहे वो आफ्टर बैंक आवर्स आप गए चेक लेकर, और आपने एक मशीन के अंदर चेक डाला, मशीन ने एक वेरिफिकेशन की, और वेरिफिकेशन करने के बाद आपको पैसे वहाँ पर दे दिए। सो इस तरह की बैंकिंग आपको शायद कन्वेंशनल बैंकिंग में भी ना नज़र आए, जो बैंकिंग जिस तरह की बैंकिंग बैंक इस्लामी कर रहा है, या मुख्तलिफ किस्म के इस्लामिक बैंक्स भी इस तरह के फीचर्स अवेलेबल कर रहे हैं। तो अब डिजिटल का दौर है, डिजिटल का दौरा है, हर जगह ये है, तो मेरा नहीं ख़्याल है कि ये जो कंज़र्वेटिव माइंडसेट की आपने बात की, जैसे मैंने आपको 2-3 चीज़ें दिखाई, अगर आप मुझसे बात करें, मैं आपको घंटों इस बारे में बात कर सकता हूँ कि जो बैंक इस्लामी ने किया या मुख्तलिफ किस्म के इस्लामिक बैंक्स ये कर रहे हैं, तो इस आज के दौर में डिजिटल इज़ द फ्यूचर। Ashfaq Saab, talking about digital banks, how do you think they're contributing towards increasing financial inclusion, especially amongst the Pakistan's unbanked population? डिजिटल इंक्लूजन, डिजिटल बैंक्स या डिजिटल तरीके से कस्टमर्स को ऑनबोर्ड करना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है। देखें, किसी भी ऐसे एरिया के अंदर जहाँ पर आपके पास एक्चुअली पॉपुलेशन कम होती है, या एक्चुअली ऐसे एरिया के अंदर जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं होता, इस तरह से ब्रांच ओपन करना एक चैलेंज है। Right. और कस्टमर को कनेक्ट करने के लिए, अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट, डिजिटल के अंदर अगर आपके पास सिर्फ इंटरनेट अवेलेबल है और एक मोबाइल फ़ोन अवेलेबल है, सो आप बेसिकली लोगों को ऑन बोर्ड कर सकते हैं। इसको आप थोड़ी सी एफर्ट के साथ उसको बेसिकली सिस्टम के अंदर ला सकते हैं। अनबैंक पॉपुलेशन, आई वाज जस्ट एक्चुअली फॉलोइंग दिस सिंस ईयर्स, दैट पाकिस्तान की इस वक्त 60% पॉपुलेशन जो है वो बैंक्ड है। तकरीबन 40% लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान के अंदर बैंकिंग सिस्टम से बाहर है, और उसके बहुत सारे रीजंस हैं, आपको भी पता है कि बहुत सारे रीजंस हैं। बट आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम के ऊपर लोगों का ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है। और अगर आपके पास डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, जिस तरह से एक का प्लेटफॉर्म है, या इस तरह के प्लेटफॉर्म्स अगर अवेलेबल होंगे, आप लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस के बाद यू कैन ईजिली उनको आप सिस्टम में ला सकते हैं। Challan sir, we are very excited to have this app. However, like we talked about the unbanked population, so उस challenge को आप कैसे overcome करेंगे in terms of creating awareness of people coming onto this app? उसके लिए आपके क्या plans हैं? बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त प्लान है ये मैडम भी। एक्चुअली देखें,
بغیر اویئرنیس کے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. سو ہم سوشل میڈیا کے اوپر اگر آپ فالو کر رہی ہوں تو ہم نے پچھلے 2-3 دن کے اندر وی ہیو بین بیسیکلی آرگینکلی کافی ہم نے اس پہ کام کیا, اور سوشل میڈیا میں تو میں نے دیکھا ہر جگہ پہ صرف ایک نظر آ رہا تھا. سو ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے باقاعدہ ایکچولی پوری مارکیٹنگ کی کمپین ہیں جو اویئرنیس کریٹ کریں گے. اس کے علاوہ ہم مختلف قسم کے فورمز یا مختلف قسم کے ایکچولی کمیونٹیز کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے, اور ان کو بیسیکلی اس سسٹم کے اوپر لے کر آئیں گے تاکہ وہ اس کو ایزیلی اور کنوینئنٹلی استعمال کر سکے. اور میرا تو ویژن یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہر ایک کے پاس یہ ایپ ہو تاکہ وہ اس ایپ کے اندر رہتے ہوئے تمام فیچرز کو استعمال کر سکیں. اور پھر ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے یہ جاننا کہ ایک کا جو یہ سفر ہے یہ صرف ابھی سٹارٹ ہے. ہم نے صرف اور صرف کچھ فیچرز دے کے ہم نے ایکچولی مارکیٹ کے اندر اس کو لے کر آئے ہیں, بٹ آپ بہت جلد دیکھیں گے کہ یہ ایک پورا بہت بڑا گلدستہ, بہت پھولوں سے بھرا ہوا پورا ایک گلدستہ ہم انشاءاللہ انٹروڈیوس کریں گے آنے والے دنوں میں. With that, I would like to say that we will meet again, inshallah, in our next episode. Till then, thank you very much. Allah Hafiz.